राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिददति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वते। अर्थात कई हजार मनुष्यों में से कोई एक ऐसा मनुष्य होता है जो मुझे पूर्णतः जान पाता है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, ओम बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवे सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभे। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है जो मुझे अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण को सर्वस्व समझे। ऐसे ही एक महात्मा के विषय में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का द कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप इस यूट्यूब चैनल पर भारत के आध्यात्मिक व पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। भारतवर्ष करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। इस भूमि को हजारों संतों ने अपने ज्ञान से सींचा है। इस वैदिक संस्कृति को विश्व की सबसे बड़ी धरोहर माना गया है, लेकिन कालखंडों में आक्रमणकर्ताओं के शासन के अंतर्गत इस बहुमूल्य संस्कृति का पतन हुआ। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को यथारूप जन जन तक पहुंचाने के लिए संसार में एक ऐसे संत ने जन्म लिया जिसने अपने जीवन के अंतिम चरण में व्यक्तिगत आपदाओं को झेलते हुए सनातन धर्म के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया। भारत में कई संत विश्व में विख्यात हुए, लेकिन A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद एकमात्र ऐसे संत हुए जिन्होंने भक्ति को, आध्यात्मिकता को सबके लिए सुलभ बनाया। आज उनकी बदौलत विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के भक्त ना हो, जहाँ जगन्नाथ यात्रा न निकलती हो। आइए उन महान आत्मा की जीवन यात्रा के बारे में संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। 1 सितंबर 1896 को आदि गंगा के तट पर मिट्टी की दीवारों से बने और खपरेल से ढके हुए एक छोटे से घर में जन्माष्टमी के अगले दिन एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। पिता गौर मोहन डे और माता रजनी ने उस बालक का नाम अभय चरण रखा, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने के कारण निर्भय है। अत्यंत छोटी उम्र में ही गौर मोहन जी ने अभय के लिए एक मृदंग वादक को नियुक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभय बचपन में ही मृदंग के विभिन्न ताल व कीर्तन करना सीख गए थे। 20 वर्ष की आयु में अभय ने कोलकाता के विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में अभय ने अंग्रेजी व संस्कृत के साथ कई अन्य विषयों में शिक्षा ग्रहण की। अभय अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुए। अभय का गांधी जी से प्रभावित होने का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि गांधी जी हमेशा अपने साथ एक भगवत गीता रखते थे। सन 1918 में अभय का विवाह राधा रानी दत्त से हो गया। उन्हें अपना गृहस्थ जीवन रास नहीं आया। फिर वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। जब 1922 में अभय देव इच्छा से शुद्ध वैष्णव आचार्य श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले, उनसे अभय असाधारण रूप से प्रभावित हुए। पहली मुलाकात में ही अभय को स्वामी जी द्वारा पाश्चात्य देशों में हरे कृष्ण महामंत्र और संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रचार का आदेश मिला। सन 1932 में उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी से 36 वर्ष की आयु में दीक्षा प्राप्त हुई। गुरु से दीक्षा के पश्चात अभय का नाम अभय चरणारविंद पड़ा। सन 1935 में अभय चरणारविंद जी की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी द्वारा आदेश व निर्देश मिला कि वह वैदिक सिद्धांत का प्रसार करने हेतु पुस्तकों के प्रकाशन व मंदिरों की स्थापना करे। अभय ने अपने गुरु के वचनों को अपने जीवन का आधार बना लिया। अपने जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए 17 सितंबर 1959 के दिन केशव जी गौड़ीय मठ के गुरु भाई केशव जी महाराज से संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। फिर उनका नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज।
13 अगस्त 1965 को कोलकाता से मात्र $60, कुछ पुस्तकें, एक छतरी, कुछ कपड़े और सूखी खाद्य सामग्री लेकर श्रील प्रभुपाद जी सिंधिया नेविगेशन कंपनी के जलदूत नामक एक मालवाहक जहाज पर उन्होंने पाश्चात्य देशों की कठिन यात्रा की। कृष्ण भक्ति के उद्देश्य को विश्व स्तर पर सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क में सन 1966 में इस्कॉन की स्थापना की, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। 14 नवंबर 1977 को श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में समाधि ले ली। उन्होंने 81 वर्ष की उम्र तक अपने कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इस्कॉन संघ को विश्व में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में आश्रम विद्यालयों का एक संगठन बना दिया। इस वीडियो में हमने आपको गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद के जीवन के बारे में कुछ चीजें बताई। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में व्यतीत किया और अपने जीवन के अंतिम समय तक वे इसी कार्य में कार्यरत रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। That's it for today's video. If you like this video, give it a big thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, please go and subscribe it and press the bell icon. We will meet in next interesting video. Till then, keep smiling, keep shining. This is Suman signing off. Jai Jagannath.